कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में एक्सरसाइज 10C करेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 10A एंड 10B उन सभी के एमसीक्यूज किए थे। आज हम इसमें करेंगे 10C के एमसीक्यूज। देखो इस पर जो डिटेल कह सकते हो कि भी फुल लेक्चर है जिस पर हमने सभी लॉन्ग क्वेश्चंस कराए हैं वो हमारे ओल्ड लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। आपको उन सभी का प्लेलिस्ट, आपको हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट हमारे ओल्ड लेक्चर का जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ओल्ड लेक्चर में अगर आप देखोगे ना तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस सेम है, बस आपको नंबरिंग मिसमैच मिलेगी। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है तो वहां पर वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा। आप ओल्ड लेक्चर के लॉन्ग क्वेश्चंस देखिए, आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो इसलिए बिल्कुल भी पैनिक ना हो कि भाई ओल्ड लेक्चर है उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें आपको क्लियरली सभी चीजें समझ में आएंगी। और कोई भी डाउट आता है, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट करके हमसे बोल सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, हम उस पर क्वेरी कर सकते हैं अपनी। तो यहाँ पर आज हम इसके न्यूमेरिक ये देखते हैं इसके एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज इसमें एक्स्ट्रा है न्यू बुक में हमारे। और जैसे भी हमें टाइम मिलेगा इसके जो हमारा न्यू लेक्चर है इस पर डिटेल सोल्यूशन भी मिलेगा आपको। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कराया है उसमें आपको न्यू क्वेश्चंस भी करा दिए। ऐसे ही जितना भी पॉसिबल हो सकेगा तो हमसे जितना भी पॉसिबल हो सकेगा आपको सभी हेल्प करेंगे हम। और पॉसिबल होगा तो भाई टाइम होगा तो फिर इसके लॉन्ग क्वेश्चन अगेन आपको सोल्व कराए जाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं एक्सरसाइज 10C में। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है द सम ऑफ 41 टर्म्स ऑफ एन एपी विद मिडिल टर्म 40 इज। अब देखो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है कि द सम ऑफ 41 टर्म्स एस 41 फाइंड करना है इफ द मिडिल टर्म इज 40। अगर टोटल 41 टर्म्स हैं और उसका मिडिल टर्म आपको गिवन किया है, भाई टोटल 41 टर्म्स हैं A1 A2 एंड सो ऑन, यहाँ पर है A41 और इसका एक मिडिल टर्म आपको गिवन किया है, कितना है वो 40 है। लेकिन अगर हम इन सीरीज के अकॉर्डिंग देखें तो ये A1 A2 ये जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा। अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 41। तो ओड नंबर्स के लिए हम मीडियन जैसे निकालते थे तो n+1 डिवाइड बाय 2 करते थे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है ये 41, लेकिन n होगा इसमें। अगर n प्लस करोगे आप तो कौन सा टर्म आएगा इसमें हमारा, तो इसमें आ जाएगा हमारा 21 टर्म्स होगा फिर इसका मीन्स, ठीक है हो जाएगा 21st टर्म। तो क्या 21st टर्म इसका एक मिडिल टर्म होगा, ये आप देखो ये भी 21st पर है, इधर 20 बचेंगे हमारे पास टर्म और इधर 20 बचेंगे हमारे पास, क्योंकि टोटल कितने हैं 41 टर्म्स है। तो ये जो टर्म है ना 40 ये इसका 21st टर्म है। यही इसमें समझना है कि भाई जो मिडिल टर्म है वो कौन सा होगा, जो मिडिल टर्म है वो कौन सा होगा 21st टर्म। टोटल 41 टर्म्स है तो इसका जो 21st टर्म होगा वही इसका मिडिल टर्म होगा, क्योंकि 20 टर्म्स इधर बचेंगे 20 टर्म्स इधर और ये एक इधर 41 हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, मीडियन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो इसका मिडिल टर्म है हमारे पास 21। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें यूज करें A+20t तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई है ये। अब इस इक्वेशन का क्या कर सकते हैं हम, हमसे तो ये बोल रहा है फाइंड करने के लिए क्या S41 सम ऑफ, इसमें बोल रहा है ना द सम ऑफ 41 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो अब देखो आप इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा, या तो आप ये यूज कर सकते हो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये यूज कर सकते हो। और n के प्लेस पर आप यूज कर सकते हो क्या 41, ये 41 टर्म्स का आपको सम चाहिए यहाँ पर 2a प्लस n की वैल्यू 41 करेंगे तो 41 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ओके यहाँ पर 41 और ये 2, आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो तो ब्रैकेट में बचेगा ओनली A+20d। अब देखो अगर हम किसी भी क्वेश्चन को, यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को भी हमारे पास ये गिवन है, अब हमें कर रहा है क्या 41st टर्म फाइंड करना, और हम दिमाग में सोचते रहते हैं कि भाई ये नहीं होगा, इसमें इसमें हमें A चाहिए D चाहिए और A और D अलग से हमें फाइंड नहीं हो रहा। आपने इसे सोल्व भी नहीं किया। देखो अगर आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपको हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पर डायरेक्टली क्या फॉर्म हो रहा है A+20d, और यहाँ पर A+20d की वैल्यू हमारे पास गिवन है 21। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट देखो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो और ये जो वैल्यू है A+20d इसके प्लेस पर रख सकते हो क्या 21। तो बस अगर आप क्वेश्चन को बीच में छोड़ देते हो, ज़्यादा सोचते हो और आप सोचते हो कि ये तुमसे क्वेश्चन होगा ही नहीं, नया क्वेश्चन है, तो वो होगा ही नहीं आपसे। आप क्या करो, जो भी आपको गिवन है वो रखो।
और फिर जो भी फाइंड करना है उसको सोल्व करो। तो एटलीस्ट जब आप कुछ स्टेप सोल्व करेंगे ना तो वहाँ पर आपको हिंट मिल जाएगा कि ये कैसे सोल्व होगा। जैसे हमें यहाँ पर हिंट मिल गया, वी प्लस 20d बन गया, क्योंकि जो गिवन होता है ना वो कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है क्वेश्चन में। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो भी गिवन होता है क्वेश्चन में वो यूज जरूर होगा, उसी पर ही क्वेश्चन डिपेंड करता है। क्वेश्चन को बनाया ही इसी बेसिस पर जाता है कि भाई जो गिवन है उसका यूज ही करके हमें फाइंड करनी होती है वैल्यू। जैसे यहाँ पर देखो हमने इसका यूज किया a प्लस 20d का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर कितना हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 41 2 जा 82 और 41 ये आ रहा है 861। तो क्या 861 है इसमें ऑप्शन? 861 तो कहीं पर भी नहीं है। 820 है, 1640 है, 2460। क्या मल्टीप्लाई सही किया हमने या फिर कुछ वैल्यू रखने में प्रॉब्लम रखी है हमने? हाँ, यहाँ पर हमने वैल्यू में प्रॉब्लम ली है। क्यों? क्योंकि ये 21st टर्म मिडिल टर्म जो 40 है, 21 नहीं है, ये 40 है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 40 होगा। अब 40 को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कितना आ रहा है? 4 और 4 4 16, ये आ रहा है 1640। ये इसका सेकंड ऑप्शन है 1640, इसलिए इसका क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया फर्स्ट वाले में। ओके, तो ये करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए एमसीक्यू में। तो बी वाला पार्ट देखते हैं इसका। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स इज। अब आपको सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स का सम निकालना है। अब ये बताओ कि भाई 2 डिजिट नंबर्स होते कितने हैं? अगर हम सारे 2 डिजिट नंबर लेते हैं तो क्या आप काउंट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो देखो हमने 6th 5th 6th 7th में इस टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे कि 2 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट नंबर हमारे। तो 2 डिजिट नंबर होते हैं हमारे 10 से स्टार्ट, 10 से 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये कहाँ तक जाते हैं? 10 के बाद 11 12 एंड सो ऑन, ये जाते हैं हमारे 99 तक, क्योंकि 99 के बाद 100 क्या हो जाएगा? 3 डिजिट नंबर। तो ये सभी हमारे 2 डिजिट नंबर्स हैं। अभी कह रहे हैं कि इन सभी का सम निकालो। अब सम निकालने के लिए अगर हमें इन सभी का सम चाहिए तो देखो फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अब अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, ये 3 वैल्यू चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। 10 से लेकर अगर इन्हें काउंट करें हम तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? बताओ कितने होंगे, बता सकते हो क्या आप? चलो अगर 1 से लेकर 100 तक होते तो भाई 100 नंबर्स होते हैं। एक तो 100 हटा दो, एक नंबर ये हटा दिया हमने, और 1 से लेकर 9 तक हटा दो, तो 9 नंबर्स ये हटा दिए हमने, मतलब 9 और 1 10। तो मतलब ये हमारे कितने आ रहे होंगे? 90 आ रहे होंगे। अब आप इसे फाइंड भी कर सकते हो कि 90 कैसे आ रहे होंगे। कैसे? एपी की हेल्प से, एम टर्म के फॉर्मूले से। कैसे कि भी ए हमारे पास पता चल गया, ए हमारे पास क्या होगा? ए होगा हमारे पास 10। डी क्या होगा? बताओ डी क्या होगा इसमें? इस एपी के लिए डी क्या होगा? तो a2 माइनस a1 करेंगे तो कितना आ रहा है? 1। अब अगर हमें n पता करना है कि भी ये कितने टर्म्स है, तो अब आप इस वाले टर्म का नंबर पता कर लो कि कौन से नंबर पर आ रहा है, वही इसके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो हम ये जो 99 है इसका nth टर्म ले लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला होता क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। या तो आप इसे लास्ट टर्म ऐड कर लो, लास्ट टर्म का फॉर्मूला यही होगा हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। या फिर इसे आप nth टर्म फाइंड कर लो, nth टर्म बोल दो। अब a की वैल्यू है हमारे पास 10, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और d की वैल्यू 1, फर्स्ट में 99। 10 इधर आकर माइनस कर दो तो भाई कितना हो जाएगा? n-1 इधर बचेगा और 10 माइनस कर दोगे हो जाएगा 89। माइनस का 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगी 90 वैल्यू। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। ये है इसमें n की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 90 हो गई। तो यहाँ पर हमने बात की थी भी 90 टर्म्स होंगे इसमें, तो ऐसे आप टर्म्स भी फाइंड कर सकते हो। अगर ये ए पी फॉर्म हो रही तो आप इसे लास्ट टर्म ले लो या फिर nth टर्म बोल दो, इसी के अकॉर्डिंग आप n फाइंड कर लो। अब n फाइंड करने के बाद अगर आपको Sn फाइंड करना है, Sn के 2 फॉर्मूले किए हमने, या तो ये वाला या फिर इसमें L वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, a प्लस एल। क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन है n/2 a प्लस एल, डायरेक्ट ये यूज कर लो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। कैसे करोगे आप इसे यूज? इसके यूज करने के लिए n की वैल्यू लो आप 90 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू है हमारे पास 10 और l की वैल्यू क्या? देखो a की वैल्यू क्या है 10 एंड l की वैल्यू क्या होगी? लास्ट टर्म क्या होगा? 99। आप इसमें ये वैल्यूज रखकर देखो n की, a की और d की, सेम ही आंसर आएगा जो हमारा यहाँ से मिलेगा हमें। देखो ये आ रहा है 90 डिवाइड बाय 2, इंटू में इन दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है? ये आ गया हमारा 9 और ये 10 109। अब इनको मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई, पहले आप इसको डिवाइड मत करो क्योंकि यहाँ पे जीरो वाली वैल्यू, मल्टीप्लाई कर लो फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे। 9 9 81,
और 9 1 9, ये आ रहा है। और इसे करोगे अगर आप 2 से डिवाइड, करो, कितना आ रहा है, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, फिर ये 1 नहीं जा रहा तो 0, और फिर ये 5। इसमें तो पॉइंट में वैल्यू आ रही है 490.5। सम आ सकता है वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो n की वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होती है। ये तो हमारा आ सकता है 490.5 आ रहा। तो देखते हैं भाई क्या ये सही है, ये सही सा भी नहीं लग रहा है, ये लग भी रहा है, पर इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम। n की वैल्यू 90 ली है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, एक जीरो भी तो है इसमें, ये वाला जीरो भी तो है, तो फिर पॉइंट में क्यों आएगा? फिर यही इसका आंसर होगा, क्योंकि एक जीरो से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो ना आप? अब तो ये आएगा 4905। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, फिर ये 1 नहीं हो रहा था हमारा इसका 0, और 1 कैरी 2 5 ज़ा 10, तो बस ये आंसर होगा इसका 4905। तो अब सही है ये। तो 4905 क्या आंसर आ रहा है इसका? 4905, ये रहा फोर्थ वाला पार्ट है। ओके, तो बी में क्या है इसका? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बस ये करना है इसमें हमें। ये हो गया इसका बी पार्ट। सी वाले में देखते हैं। सी में कह रहा है कि द सम ऑफ एपी अप टू 20 टर्म्स इज। तो अप टू 20 टर्म्स अगर हमें क्या फाइंड करना है, इसका सम फाइंड करना है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये तो सिंपल है भाई, एपी है हमारे पास 4 7 10 एंड सो ऑन। अब इसका सम ऑफ 20 टर्म फाइंड करना है S20। उसके लिए आपको ए पता होना चाहिए, ए हमारे पास 4, डी पता होना चाहिए, डी हमारे पास 7 माइनस 3, 7 माइनस 4 करोगे 3 मिलेगा। एन की वैल्यू है हमारे पास 20 टर्म का सम चाहिए, तो S20 फाइंड करने के लिए हम यूज़ क्या करेंगे? n/2 फॉर्मूला आपको बताया भाई, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। एन की वैल्यू क्या? 20 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर क्या कर लेंगे हम? 2a, ए की वैल्यू 4 प्लस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है? 3। इसको सोल्व कर लो, ऊपर 10 आएगा, इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 4 ज़ा 8, सिंपल ब्रैकेट ले सकते हो। यहाँ पर कितना आ रहा है? 19, 19 3 से कितने होते हैं? 15 7, 57 होते हैं ना 19 3 सा। यस, तो अब यहाँ पर ये 10 और ये इनको प्लस करोगे आप, 8 और 7, 15 का 5 1, और ये 65, तो ये हो जाएगा हमारा 650। ये 650 क्या हो जाएगी? सी की वैल्यू 650 फर्स्ट ऑप्शन है इसका, करेक्ट है। तो बस ये करना था इसमें हमें। तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन विद कॉन्सेप्ट अगर आप इनको करते हो तो इसके जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा ना तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस आपको क्या देखना है कि भाई हमें गिवन क्या है एंड हमें फाइंड क्या करना है। ये दोनों ही चीज़ें मेन होती हैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जैसे इसमें देखो आपकी सम ऑफ 40 टर्म्स का सम S40 फाइंड करना, AP गिवन किया है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है जैसे सी किया है। इसको अगर हम डायरेक्ट करें, S40 में फाइंड करना है, n के प्लेस पर अगर आप 40 ले रहे हो, 40 फाइंड करना है ना, यस। अगर s के प्लेस पर हम n के प्लेस पर 40 ले रहे हो, n/2 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 मीन्स 40 माइनस 1 इंटू टी, ये होगा। आप इसे सोल्व कर लो, 2 से डिवाइड करोगे तो 20, यहाँ पर 2, a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू होगी 7, a की वैल्यू यहाँ पर 7 प्लस यहाँ पर 39, और d की वैल्यू क्या होगी? d की वैल्यू क्या होगी? 10 माइनस 7 करेंगे हम तो कितना मिलेगा हमें? 10 माइनस 7 करेंगे तो मिलेगा 3, ये होगा। यहाँ पर 20, 7 2 ज़ा 14 प्लस 39 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 2 11। यहाँ पर 20, इन दोनों को प्लस कर लो, 7 और 4 11 का 1, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3, और यहाँ 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 6 2 और एक 0, और फिर 2 6 2 2 0। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा भी देखते हैं इसमें, ऐसा ऑप्शन मिल रहा है नहीं, तो यस 2620, तो 2620 ये आ रहा है हमारा, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये करना था सिंपल इसमें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हमारा ई पार्ट बोल रहा है कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज 6n + 4 द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 2 टर्म्स। हमारे पास n टर्म्स अगर वो गिवन कर देता है तो बस फिर तो हम इसमें क्या कर देते हैं, कोई भी टर्म हम फाइंड कर लेते हैं, कर सकते हैं, ए और डी फाइंड कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे इसने बोला है कि अगर हमारे पास n टर्म्स का गिवन किया है फॉर्मूला, n टर्म्स के लिए फॉर्मूला गिवन किया है, मीन्स आप इसे nth टर्म बोल सकते हो, 6n + 4।
ये जनरल फॉर्मूला देता है कभी कभी nth टर्म के लिए, तो अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है nth टर्म के लिए। दिस सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब फर्स्ट टू टर्म्स का सम फाइंड करना है। कैसे करेंगे अभी, हम a1 और a2 फाइंड कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, क्योंकि s2 के लिए भी हमें क्या चाहिए, a और d चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले a1 टर्म फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए अगर आप n के प्लेस पर 1 रखते हो तो यहाँ पर भी n के प्लेस पर 1, n के प्लेस पर 1 रखोगे तो भाई 6 ही रहेगा ये, और 6 + 4 ये हो जाएगा 10, a1 हो गया 10। सेम एज इट इज a2 अगर आप लोगे तो 6 इंटू में 2 + 4 कितना होगा, 6 × 2 = 12 और 4 12 और 12 + 4 करोगे आप 16 आएगा। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 26, यही आपका आंसर है 26। यस 26 आंसर है बस आपका ये। तो सिंपल हो गया इसका ये ई पार्ट। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। ये करना था एक्सरसाइज 10C के MCQs क्वेश्चन में। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये आपको हमारे ओल्ड लेक्चर में मिलेंगे, तो जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ सभी ओल्ड लेक्चर मिलेंगे हमारे, और ओल्ड लेक्चर में ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। आप उसे कंप्लीट देखना लेक्चर को, आपको सभी का सोल्यूशन मिलेगा विद कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 10D। अब देखो जो 10D में जो एक्सरसाइज है, स्पेशल एक्सरसाइज है, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स लेट करने होते हैं। वो बोल देता है 3 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म्स, तो इनको लेट करने का एक स्पेशल मेथड है। कैसे इनको लेट करते हैं इस पर बात करेंगे। और अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो इसका लॉन्ग लेक्चर देखें, आप इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर देखें, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आई बटन से भी देख सकते हो, ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आज हम इसके 10D की बात करते हैं। और अगर आपको किसी भी लिंक वगैरह में वीडियोस वगैरह नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको शेयर कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 10D के MCQ। तो 10D में हमारे पास देखते हैं क्या है, 10D है कि भी चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ये वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं जिसमें आपसे बोल देगा कि ये टर्म्स हैं, जिसमें K अननोन कर देता है, M कर देता है, इस टाइप से। आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर ये एपी की टर्म्स हैं, द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन दिस एपी, इस एपी का फर्स्ट टर्म बताओ क्या हो। तो अगर हमें के की वैल्यू मिल जाए और हम के की प्लेस पर उसे पुट कर दें और फिर उसमें 2 ऐड कर दें तो फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा। तो हमारा क्या है भाई, मोटिव है हमारा के फाइंड करना, क्योंकि के मिलते ही हमें फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें हम 2 ऐड कर देंगे सिंपल। तो सबसे पहले हम करते हैं भी के कैसे फाइंड करें। अब ध्यान से देखो कि अगर ये 3 टर्म्स हैं एपी के, इसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं कि भाई एपी की सभी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। और इसका मीनिंग हम इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई A2 और A1 से जो D निकलेगा वही हम क्या कर लेंगे, A3 और A2 के D के इक्वल, क्योंकि D AP में हमेशा सेम रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे A2 - A1 इसके इक्वल रखेंगे A3 - A2 के। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, सक्सेसिव माइनस प्रिसीजन, यही क्या होता है कॉमन डिफरेंस। 2K + 7 ये A2 हो गया, माइनस A1 क्या हो गया, ये K + 2, ओके, इक्वल्स टू में A3 क्या है हमारे पास 4K + 12 माइनस A2 क्या है 2K + 7। अब करते हैं इन दोनों को माइनस करते हैं, 2K + 7 माइनस K या -2, यहाँ पर 4K + 12 ये -2K -7, ये हो गया 2K और K, ये हो जाएगा K, 7 - 2 ये हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल्स टू में 4K - 2K ये हो जाएगा 2K, 12 - 7 ये जाएगा प्लस में 5, ये होगा सिंपल। अब अगर हम इसमें 5 से 5 कैंसिल करें तो भी K की वैल्यू इसमें फिर 0 आ रही है, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो रहा है। क्योंकि अगर आप इस +5 को देख रहे हो, इधर लेके आते हो, इसमें आप -5 होगा +5 कैंसिल, तो इक्वल टू के अगर दोनों तरफ वैल्यूज हैं तो सेम साइन वाली वैल्यू कैंसिल होती है। और अगर वो इक्वल टू के क्या होती है, सेम ही साइड में होती है, तो अपोजिट साइन वाली कैंसिल होती है। यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, K = 2K। आप K को इधर लेके आ जाओ या फिर इस 2K को इधर लेके आओ, आएगा कितना भाई -K = 0। K की वैल्यू अभी भी कितनी आएगी 0, क्योंकि -1 डिवाइड भी करोगे 0 से तो यहाँ पर K की वैल्यू 0। आप K के प्लेस पर 0 रखकर देखो जहाँ जहाँ K है, यहाँ 2 7 और 12 AP बन रही है, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर आप K के प्लेस पर 0 लोगे तो ये टर्म्स खत्म हो जाएंगे, हमारे बचेगा 2 7 12 AP है, क्योंकि यहाँ भी 5 आ रहा है और यहाँ भी 5 आ रहा है। इसका मीन्स इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, K के प्लेस पर 0 और 0 + 2 0 + 2 2 ही इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म होगा। यही हमसे बोला था इसने फाइंड करने के लिए कि इसका फर्स्ट टर्म बताइए। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसका 2 होगा, सिंपल है, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 2।
लेकिन अगर ये बोलता कि भाई इसकी के की वैल्यू बताओ तो के की वैल्यू 0 होगी। इसमें बोला क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, एपी का फर्स्ट टर्म। इसका आंसर अगर हम चेक करें 10D में, इस क्वेश्चन में करेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कई लोग आंसर मिसमैच कर रहे हैं और बच्चे परेशान हो रहे हैं कि उसकी वजह से। देखो इसमें सेकंड आंसर दिया है और इसमें गलत आंसर दिया है, क्योंकि इसका आंसर जो फर्स्ट टर्म है इसका 0 नहीं होगा, के की वैल्यू 0 होगी। इसमें अगर बोलता के की वैल्यू फाइंड करो तो उसमें होता है भाई इसका आंसर 0, लेकिन ये कह रहा है कि भी फर्स्ट टर्म फाइंड करो, तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो रहा है, हमारा फर्स्ट टर्म आ रहा है इसका 2। एक बार हम रीचेक कर लेते हैं कि हमसे तो गलती नहीं हो रही, कभी कभी ऐसा हो जाता है। वैसे गलती तो नहीं लग रहा है, कोई मिस्टेक नहीं है। 2k + 7 माइनस के + 2, 4k + 12 माइनस 2k + 7, 2k + 7 माइनस के -2, या 4k + 12 माइनस 2k - 7, 2k और k ये हो जाएगा सिंपल के 7, 5 हो गया, 4k + 2k होगा, ये हो गया +5। ठीक है, ओके करेक्ट है। इसका ऑप्शन अगर फर्स्ट टर्म बोल रहा है तो फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, हमारा फर्स्ट टर्म होगा ये 2, लेकिन अगर वो के की वैल्यू बोलता तो ये होता आंसर। समझ रहे हो? तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि भी इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट टर्म के लिए इसका आंसर होगा ये 2 और ये होगा थर्ड ऑप्शन। और अगर के बोले तो भाई हमारा आंसर 0 आ रहा है। अब देखते हैं इसमें बी वाला पार्ट इसका। दिस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, देखो ये एस एन का जनरल फॉर्मूला गिवन क्या है, दिस सेकंड टर्म ऑफ दिस एपी, एपी का सेकंड टर्म मींस A2 बताना है आपको क्या होगा। क्या करेंगे इसमें सिंपल, तो इसमें भी सिंपल हमें करना क्या है भाई, एस एन गिवन कर दिया इस बार इसने। एस एन के लिए जनरल फॉर्मूला है 3n², ये गिवन क्या है, सेकंड टर्म ऑफ दिस एपी, एपी का सेकंड टर्म क्या होगा ये बताना है। तो देखो सेकंड टर्म इसका होगा क्या, सबसे पहले अगर हम S1 निकालें तो ये S1 होगा क्या ये बताओ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपके पास कोई एपी है, जैसे मान लेते हैं यही एपी है 2, 5, 8, ठीक है, ओके 11। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें फर्स्ट टर्म का सम निकालो, इस एपी के फर्स्ट टर्म का सम निकालो। फर्स्ट टर्म में तो फर्स्ट टर्म ही होगा, तो S1 किसके इक्वल होता है, A1 के इक्वल होता है। समझ रहे हो आप कि S1 क्या होगा, A1 के इक्वल। इसका मीन्स ये इसका फर्स्ट टर्म हो गया। ओके, A1 कह सकते हो, A कह सकते हो, ये फर्स्ट टर्म। हमें चाहिए इसका सेकंड टर्म। अब अगर मैं यहाँ पर निकाल दूँ S2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, n की वैल्यू 2 ले रहे हैं। S2 का मीनिंग क्या, A1 + A2 का ऐड किया है हमने, यहाँ 3 और यहाँ पर 2 × 2 = 4। A1 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 3 + A2 = 4, 3 × 4 = 12, और A2 क्या हो जाएगा हमारा, 3 माइनस कर देंगे हो जाएगा 9। ओके, ये कितना हो जाएगा हमारा 9, तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 9 हो जाएगी सिंपल। तो बस हमें यही फाइंड करना था इसमें, A2 की वैल्यू। सेकंड टर्म हमारा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये इसका आंसर है बी। ये हो गया हमारा सिंपल बी पार्ट। अब देखते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में बोल रहा है कि इफ 5, 7, 9 आर इन एपी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी। तो इसमें से कौन एपी होगी, 5, 7, 9। अगर एपी में कोई सेम वैल्यू प्लस कर दे, माइनस कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, तो एपी रहती है। तो इसमें देखो 5, 7, 9, इसमें 7 की मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 9 की मल्टीप्लाई, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई, ये तो गलत बात है। एक अगर सभी में सेम वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो तब ये एपी रहता है, ये नहीं रहेगा। 5, 7, 9, लेकिन 7, 7 और 7, 7, 7, 7 की मल्टीप्लाई कर रहे थे, यस ये एपी होगा, सिंपल सी बात है। 2, 2 और 5 यहाँ गलत हो गया। देखो अगर हम इसे ये एपी ले 5, 7 और 9, इसमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से कर देते, इसलिए ये नहीं है। ऐसी सेम है, ये 5, 7, 9 है, तो इसमें 7 माइनस किया, इसमें 9 माइनस किया, ऐसा नहीं चलेगा। कोई सेम वैल्यू माइनस कर दे तो एपी रहता, जैसे कि इसमें सेकंड वाले ऑप्शन में कि भी 5, 7, 9 था, इसमें 7 की मल्टीप्लाई, इसमें भी 7 की और इसमें भी 7 की, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी है ये हमारी एपी की। ओके, ये है हमारा सिंपल इसका सी पार्ट। ये इसके एमसीक्यूज हो गए। तो सिंपल इसके एमसीक्यूज हो गए। इसके लॉन्ग क्वेश्चंस आपको हमारे ओल्ड लेक्चर में मिलेंगे। जो इसकी टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज है वो 10E एक्सरसाइज है हमारी ओल्ड बुक में, तो बस आप परेशान ना हो, बिल्कुल इनको देखें अच्छे से। और यहाँ पर जो टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज है इसके जो एमसीक्यूज है इसको भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। चलो इसको भी करा देते हैं इसमें, टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, क्योंकि यही एमसीक्यू रह जाएंगे और फिर ये हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो देखते हैं इसमें टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यू। सबसे पहले फर्स्ट है ABC आर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं एज गिवन, ये गिवन की है। आउट ऑफ A + B, A - C, C - B, B - A विच इज
ए पी, इसमें से कौन ए पी होगा ये बताओ। इसमें से कौन ए पी होगा, तो देखो आप इसमें से कौन ए पी होगा, तो ए प्लस बी अगर हम करते हैं तो क्या ए पी हो रहा है, तो आप चेक करो इसको। तो सबसे पहले चेक करो कि ए प्लस बी ए पी होगी या नहीं। ए प्लस बी इन दोनों प्लस करो, 2 और 3 5, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 6 और 9 कितना होगा यहाँ पर 15, 8 और 12 कितना हो जाएगा हमारा 20। यस ए पी है, तो ये क्या ए पी है, 5 5 का गैप आ रहा है सभी में, तो यस ए पी है हमारी। तो बस इसका तो ऑप्शन हमारा ए ही हो जाएगा, या ऑल आर ए पी, या सारी ए पी होंगी। ए माइनस सी को भी चेक करके देख लेते हैं, ए माइनस सी, ए में से सी को माइनस करना है, तो 2 माइनस 0 2 आ रहा है, 4 माइनस 4 0 आ रहा है, 6 माइनस 8 6 माइनस 8 माइनस 2 आ रहा है, 8 माइनस 12 माइनस 4 आ रहा है, ये भी ए पी है। क्यों, देखो इन दोनों में कितने गैप है, 0 माइनस 2 माइनस 2 का, और फिर इसमें भी इन दोनों में कितने गैप है माइनस 2 का, इन दोनों में कितने का गैप है माइनस 2 का गैप है हमारा, सिंपल, ये भी ए पी है। फिर तो ये सी माइनस बी भी ए पी होगी, सी माइनस बी देखो चेक कर लो, सी माइनस बी, सी में से बी को माइनस, 0 माइनस 3 माइनस 3, 4 माइनस 6 माइनस 2, 8 माइनस 9 माइनस 1, 12 माइनस 12 0, तो यस ये भी ए पी है, क्योंकि देखो माइनस 1 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि प्लस वन ऐड किया हुआ है सर। तो ये सभी ए पी है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा भाई, फोर्थ होगा, ऑल आर ए पी। ठीक है, ये होगा इसमें ए में। अब बी वाला चेक करें, इसमें अगर हम क्वेश्चन इसका बी पार्ट में भी इस टाइप से कह रहा है कि आपके पास नंबर्स गिवन किए हैं और इसमें बताओ कि भी के की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन अभी हमने किया है, 2 के माइनस 7 के प्लस 5, और यहाँ पर क्या है, और है हमारे पास 3 के प्लस 2, ये 3 टर्म्स है हमारे पास। अब आपको अगर इसका ए पी फाइंड करना, के की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसमें भी हम इन दोनों वैल्यू को इक्वल रखेंगे, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन किसके इक्वल, ए थ्री माइनस ए टू के, ये कर देंगे। अब कर लो इसे सिंपल, इसको करेंगे तो के प्लस 5 माइनस 2 के माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल्स टू में 3 के प्लस 2 माइनस के माइनस 5, के और ये कितना हो जाएगा माइनस का के, 5 प्लस 7 कितना होगा 12, 3 के और के कितना हो जाएगा 2 के, 2 प्लस 5 ये हो जाएगा माइनस 3, ये जो 2 के इधर आकर माइनस का के हो जाएगा माइनस का 2 के, और ये जो 12 इधर आकर माइनस का 12 हो जाएगा माइनस 3, ये माइनस 3 के और ये कितना हो जाएगा माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू आ रही है 5, तो बस के की वैल्यू 5 मिल जाएगी इसमें। में फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सी वाले में देखो आप इसमें क्या बोल रहा है, तो देखो सी वाले में इसमें कह रहा है कि इन एन ए पी इज इक्वल्स टू दिस डी एन एल, ये गिवन किया, एन निकालो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, एन निकालने वाला सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे अगर हम इसमें एन निकालना है हमें, देखो सी वाले पार्ट में एल हमें गिवन किया है ना, एल का ही हमारे पास फॉर्मूला होता है, ए और डी का फॉर्मूला होता नहीं, तो एल का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी में हमारा एन आ गया, इसको हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि ए और डी तो हमें गिवन किया है। ए की वैल्यू हमें गिवन की है, क्या ए की वैल्यू गिवन की है -36 प्लस एन हमें फाइंड करना है एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 18 इक्वल्स टू में 36, 36 इधर आकर प्लस कर देंगे तो यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू 18, 36 72, 18 4 जो 72 हो जाएगा, एन की वैल्यू इधर प्लस कर लेंगे हो जाएगी 5, बस ये एन की वैल्यू हुई 5 हमारी, सिंपल। अब करेंगे इसमें हम डी, डी वाला देखेंगे, डू दी नंबर्स 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 एंड सो ऑन, ये हमारे पास फॉर्म एन ए पी, क्या ये ए पी फॉर्म कर रहे हैं, तो देखो क्या ये ए पी फॉर्म कर रहे हैं इसको बताओ। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49 और 73, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 24, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 24, इन दोनों का भी डिफरेंस 24 आ रहा है कि 13 में से 9 4 और 6 में से यस 24 आ रहा है, तो यस ए पी फॉर्म कर रहे हैं फिर तो इफ यस इट्स नेक्स्ट टर्म विल बी, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, देखो सभी पे 24 इसमें 24 ऐड कर लो, आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, इसका नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 7
7 और 9, 97। तो 97 इसका नेक्स्ट टर्म होगा। इसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना होगा हमारा, ये होगा थर्ड, यस 97। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, यस। और नेक्स्ट टर्म क्या है, 97। बस ये करना है सिंपल इसमें, डी वाले में। लास्ट वाला ई वाला देखें अगर इसमें, इसके बाद एफ बी है। ई में कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स का अगर हमें सम निकालना तो सिंपल सी बात है भाई, हमारे पास क्या, देखो इसमें कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो आप कि फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, पहला क्या होगा 2 होगा, 4 6 8 और 10 नंबर से तो आपने डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाए तब भी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि 8 के बाद 10, फिर 12, 14, 16, 18 एंड 20, बस ये तो 10 इवन नंबर्स होंगे, इन सभी को ऐड कर लो आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसे फॉर्मूला से ऐड करना चाहते हो तो n/2 a + l यूज करो, सबसे बेस्ट है। क्यों, लास्ट टाइम हमारे पास है 20, नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे पास 10, तो 10/2 a + l ऐसे यूज कर लो आ जाएगा। देखो 10/2 यहाँ पर आ रहा है 22, 22 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर कैंसिल करो, यहाँ पे 110, 110, तो 110 आ गया ई में। ई में क्या ऑप्शन है हमारा, सेकंड ऑप्शन है 110। ओके, ये रहा हमारा ई वाला 110, इसका ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, इसका एफ पार्ट देखो। एफ वाले में क्या बोला है इसने कि फॉर द गिवन एपी दिस। अब ये असर्शन रीजन देखो कि भाई क्या इसमें सही है क्या गलत है। फॉर द गिवन नंबर्स, ये जो नंबर्स गिवन किए हैं, असर्शन क्या कहता है, टू फाइंड वेदर दीज टर्म्स फॉर्म एन एपी और नॉट, एक्सप्रेस ईच टर्म्स एज द प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। क्या इनको प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल नंबर्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर देखो कि अगर हम इसको इस टाइप से एक्सप्रेस करते हैं, मतलब क्या इसका मीनिंग है कि भी रूट से बाहर कर लो वैल्यू जो भी आ रही है। क्यों, क्योंकि इनको आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर पाओगे 18 - 8, क्योंकि अगर आप अभी इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे, प्रॉब्लम आएगी आपको। तो इसलिए इनको रूट से किया बाहर, इसी को ये बोल रहा है कि भी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। 2 8 को कह सकते हैं 2√2, 18 कह सकते हैं 3√2 एंड इसको 4√2। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि भाई आप इसके फैक्टर करोगे, जैसे हमारे पास 8 है, 8 को लिख सकते हैं 2 2 2, एक 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका पेयर बन गया, तो इसलिए 2√2। ठीक है, ऐसे 18 को कह सकते हैं 2 × 3 × 3, तो एक 3 बार आ गया 3√2, ऐसे ही 32 को 4√2। अब इनको माइनस करके देखो, अब आप इनका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखो, 2√2 - √2 आएगा, 3√2 - 2√2 √2 मिलेगा आपको। तो सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, समझ में आ रही है ना बात। भाई a2 - a1 करेंगे, ये क्या है 2√2 - 1√2, कितना आएगा √2। ऐसे नहीं समझ में आता तो भाई आप क्या कर लो, या तो आप इसे लेट कर लो x की, भी क्या है 2x - x, x ही तो आता। अगर आप इसे x लेट कर लेते तो 2x - x x, क्योंकि सेम रूट वाली वैल्यू ही प्लस माइनस होती है, जैसे इसके पास भी √2 है, इसके पास भी √2 है, तो ये माइनस हो जाएंगे। लेकिन माइनस होती क्या है, ये आगे वाली वैल्यू जो बाहर वैल्यू है 2, यहाँ पर क्या 1, तो 2 - 1, इसलिए इसका आंसर आ रहा है 1√2 बोलो, या फिर सिंपल √2 बोल दो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 ही आएगा। या फिर यहाँ पर सिंपल देख लो 2√2 - 1√2 तो √2। ओके, समझ में आ रही बात। ऐसे 3√2 - 2√2, 3x - 2x, 1x आता, तो x की जगह हमने क्या लिया √2, तो ऐसे कर सकते हो आप। इसलिए ये क्या है सही है, तो इसका मीन्स इसमें a भी ट्रू है और r भी ट्रू है। अगर आपने इसको ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया तो आप इसे चेक ही नहीं कर पाओगे कि भी ये क्या हमारा AP है या नहीं है, इसलिए इसको ऐसा एक्सप्रेस करना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए क्या है हमारा फर्स्ट क्या है, A इज ट्रू एंड R इज ट्रू, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें हमारा। तो सिंपल ये इसके MCQs हो गए, और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस आपको हमारी एक्सरसाइज जो ओल्ड एक्सरसाइज है 10E, उसमें सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हो। और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है तो कमेंट करके बताएं, हम आपको उसको डिस्कस करेंगे, या फिर अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो आपको लेक्चर शेयर करेंगे। तो बस आप इसको अच्छे से करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, हर एक क्वेश्चन आपको अपने आप से खुद से करना है। अगर आपने इस बुक का हर एक क्वेश्चन अपने खुद से किया ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको नहीं छोड़ोगे। तो इसलिए अगर आपको कोई भी चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है तो हर एक क्वेश्चन आपको अपने आप से सोल्व करना है, और अगर आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो तो समझ लेना आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हो। तो बस इसको कंप्लीट करिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ लाइक सपोर्ट कीजिए हमें अपना वैल्यूएबल सब्सक्राइब करके। तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।